हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इसे पेन फ्रेंड हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट द थिंग्स व्हिच वी आर नॉट सपोज टू गो विथ आवर विजाइना। बहुत ज़्यादा लोग इसमें लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें विजाइना किस तरीके से वॉश करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स इसी चीज़ को लेकर गलती करते हैं और सोचिए हर फीमेल अपनी पूरी लाइफ में एक या दो बार तो इस हमारे इन्फेक्शन से, विजाइनल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से सफ़र करती है। ठीक है, तो उन कुछ गलतियों के कारण हम इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, इंटरेस्ट होगा शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं कि योनि का एक अपना पीएच होता है, उसको अपना मेंटेन करके चलती है। ठीक है, अगर हम उससे छेड़खानी करते हैं तो उसका पीएच गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन होते हैं। तो जो योनि का पीएच है वो नॉर्मली हमारा एसिडिक टू बेसिक में कन्वर्ट होते रहता है अकॉर्डिंग टू जो हम खाते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे सर्विक्स से जिस तरीके का रिलीज़ होता है म्यूकस, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, विजाइना में हमारे दो टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, एक गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये नॉर्मली रेंज में प्रेजेंट होते हैं, बट जब हम कुछ भी गलत चीज़ जस्ट लाइक हम वॉश कर लेते हैं या सोप का यूज़ कर लेते हैं तो हमारी योनि का पीएच लेवल जो गड़बड़ा जाता है। और जब पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है तो वहाँ पे बैड बैक्टीरियाज जो हैं उत्पन्न होने लगते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं तो हमारी योनि में इन्फेक्शन हो जाता है, जो आप सभी जानते हैं काफ़ी सारी फीमेल्स इससे सफ़र करती हैं। योनि में खुजली, जलन और अलग तरीके की इचिंग, स्मेली डिस्चार्ज, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि हमारी योनि में इन्फेक्शन हो गया है। तो कुछ गलतियों के कारण हमारे साथ ऐसा होता है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है योनि को वॉश करने की। बहुत सारी फीमेल्स इसको गलत तरीके से दे आर यूजिंग कि हम लोग वॉश करने के लिए बाहर से अलग तरीके के केमिकल्स लेके आ जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। उस पर लिखा होता है कि ये बैलेंस है, ये आपके योनि के पीएच को बैलेंस करेगा, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज उसमें तमाम तरीके के केमिकल्स का यूज़ करा जाता है। उसको वॉश करने के लिए अगर हम ये सब चीज़ों को छोड़ के अगर हम पानी का यूज़ करें जो नॉर्मली वाटर होता है, आराम से आपकी योनि जो है क्लीन क्लियर हो सकती है। उसके लिए आपको तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है बिकॉज आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं वो ऑब्वियसली आपका पीएच लेवल गड़बड़ाते हैं और तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हम लोग सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आप सोप, साबुन वगैरह यूज़ करते हैं हमने प्राइवेट एरिया में, जैसे हमने डिस्कस करा, अगर हार्श सोप हुआ तो आपके पीएच लेवल को गड़बड़ाएगा, जिसके कारण आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। शायद पीएच लेवल गड़बड़ाने के बाद आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस करा, गुड बैक्टीरियाज जो है डैमेज हो जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप हार्श केमिकल वाले सोप्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ कि आप लोग स्प्रेज, डिओड्रेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट एरिया में, उसको भी नहीं करना है बिकॉज उसको यूज़ करने से आप लोग सोचते हैं स्मेल आ रही है तो हम लोग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्मेल क्यों आती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर आप डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो भी आपको पीएच लेवल को गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक कॉमन गलती है वो हम सब फीमेल्स यही करते हैं कि हम लोग अपने विजाइना को वॉश कर लेते हैं। किससे? साबुन से, नॉर्मल केमिकल युक्त कोई भी हमारे पास आ जाती है कि ये स्प्रे यूज़ कर लीजिए, वो बॉटल यूज़ कर लीजिए, उससे आपका विजाइना का पीएच मेंटेन रहता है एंड ब्ला ब्ला, तो वो सब आपको यूज़ नहीं करना है। ऐसा करने से आपके पीएच लेवल गड़बड़ाता है और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। सेकेंड चीज़ होती है कि हम लोग जैसे ही बाथरूम में पी करने जाते हैं, काफ़ी सारी फीमेल से आपने सुना होगा कि वो लोग वॉश करते हैं अपने प्राइवेट एरिया को। वाई? आपको ऐसा लगता होगा स्मेल आती होगी, बट इट्स नॉर्मल। जो हमारा यूरिन है वो किडनी से फिल्टर होके आता है, तो हमको इतना उस चीज़ को लेके वो नहीं रहना चाहिए। बट अगर आप अपने योनि को जो है वॉश करते हैं बार बार तो ज़रूर आपको इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज वो पर्टिकुलर एरिया यूज़ टू गेट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ज़्यादा वेट रहने से आपको फंगल इन्फेक्शन होने के साथ साथ आपकी जो थाइस का इनर कॉर्नर एरिया है वो भी रगड़ खा के वेट होने के कारण वहाँ पर भी आपको कहेंगे कि एक तरीके से कि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कट लग जाता है, चलने में दिक्कत हो सकती है, थाइस आपकी हैवी हैं तो इस तरीके के इश्यूज़, बिकॉज कपड़ा गीला होगा तो आपके थाई से रगड़ खाएगा तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी चीज़ है। तो काफ़ी सारी फीमेल्स इस तरीके से मत करिए, अगर आप करते हैं तो ये आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कि अगर मेंस्ट्रुएशन है, अब जैसे पीरियड्स होते हैं तो
सारी फीमेल्स को लगता है अरे यार ये तो गंदा खून है। अरे इट्स नॉर्मल खून, इट्स नॉट अ गंदा खून, बिकॉज वो हमारे ही यूट्रस से रिलीज हो रहा है। हाँ, उसमें स्मेल आती है जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो इट्स नॉट गंदा खून, इट्स अ नॉर्मल पीरियड वाला खून। बट इसको हमको किस तरीके से वॉश करना है, उसमें भी आप नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से वॉश करेंगे तो भी ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन की बात नहीं है कि आप जो है गर्म पानी का उसमें भी आप साबुन वगैरह यूज़ करें। अगर आपको साबुन का यूज़ करना है इतना ही है तो आप एकदम लाइट केमिकल और जो बेबी सोप्स आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मेंस्ट्रुएशन में हर फीमेल को ये लगता है कि टैकी है, गंदा है, तो उसके लिए आप जो लाइट केमिकल वाले सोप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया बेबी सोप्स होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बट नॉट वल्वास के अंदर नहीं करना है, वल्वर एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, बट इनर साइड में आपको नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप ध्यान रख सकते हैं। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी आपको पैड्स रेगुलर चेंज करते रहने हैं। पैड्स को काफ़ी देर तक लगा के नहीं रखना है, नहीं तो आपकी थाइस रगड़ खा सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पैड नहीं लगाना तो टैम्पन यूज़ कर सकते हैं, टैम्पन नहीं लगाना तो मेंस्ट्रुएशन कप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आती है हमारे प्राइवेट एरिया को साफ़ करने की, जस्ट लाइक हेयर्स, प्यूबिक हेयर, इट्स नेचुरल। ठीक है, बट काफ़ी लोग इसको रिमूव करना अच्छा समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ठीक है जैसा है, बट प्यूबिक हेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है रेज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं, गलती से अगर कट लग जाता है तो आपको बॉयल्स हो सकते हैं, वो आपको अदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ रेज़र के बाद आपको हार्ड हेयर भी आ सकते हैं, तो उस तरीके से आपने नहीं करना है। उसको लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो क्रीम्स वगैरह हैं उसको यूज़ कर, बट उसके पहले आपको यूज़ करने के पहले आपको पैच टेस्ट करना है। अगर पैच टेस्ट में आपको एलर्जी नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, तो जो है आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करें, एल्स आप ना यूज़ करें। ठीक है, और काफ़ी सारे फीमेल्स को हमने देखा है कि लेज़र ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो करा सकते हैं एज़ पर एज़ इंडिविजुअल, बट आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इशू हो सकता है तो आपकी स्किन डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हेयर रिमूवल क्रीम मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ है। बाकी आप रेज़र्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आजकल भी जो काफ़ी तमाम तरीके के रेज़र्स आते हैं फीमेल्स के, उसको यूज़ करिए। एकदम हार्श तरीके से मत यूज़ करिए, एल्स वो आपको बॉयल्स एंड कर्ट्स एंड ऑल दी स्टफ्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे पैंटीज़ की। पैंटीज़ के लिए आपको कॉटन पैंटीज़ पहननी चाहिए। तमाम तरह के कपड़ों की पैंटीज़ आती है, स्टाइलिश फैंसी पैंटीज़ आती हैं, इन सबको यूज़ मत करिए, कॉटन पैंटी यूज़ करिए, ताकि आपके प्राइवेट एरिया में जो है वेंटिलेशन मेंटेन रहे। अगर वेंटिलेशन रहेगा, अगर एयर जो है पास ऑन होगी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और टाइट जीन्स वगैरह बिल्कुल मत पहनिए। अगर आप काफ़ी ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पहनते हैं अगर, तो थोड़ा बहुत तो सभी पहनते हैं, बट अगर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए करते हैं तो इशूज़ हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमको किस तरीके से और चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। हम अब बात करेंगे कि नॉर्मल जो हमने बात करी कि जैसे हार्श केमिकल का यूज़ नहीं करना है, सोप्स हार्श यूज़ नहीं करने हैं, हार्ड डिओड्रेंट्स वगैरह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कॉटन के पैंटीज़ ही यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे स्मेल की। काफ़ी सारी फीमेल्स को लगता है कि यार स्मेल क्यों आ रही है। इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको स्मेल आती है आपकी वजाना से, कॉपर से लेकर स्मेली किसी भी तरीके का रह सकता है, तो कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। नॉर्मली हमारा जो हम खाते हैं वो उसी तरीके की स्मेल आती है, तो उसमें इतना वो मत करिए कि हमको स्मेल क्यों आ रही है। ये बिकॉज जो हम खाते हैं वो हमारे प्राइवेट एरिया से स्मेल क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्चार्ज की। काफ़ी सारी फीमेल यूज टू गेट डिस्चार्ज, सब फीमेल को ही होता है, मोस्ट कॉमन है योनि से तरल पदार्थ रिलीज़ होना और डिस्चार्ज होना। इट्स वेरी नॉर्मल। बट अगर ये जो डिस्चार्ज है ये आपका ग्रीन कलर का है, अगर आपका येलो कलर का है, डार्क येलो कलर का है, स्मेल के साथ है, बदबू आ रही है, तो आपको अनप्लीजेंट पंजेंट स्मेल आ रही है, तो दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम तरीके की चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, वेरी नॉर्मल। बट अगर आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब हम बात करेंगे कि काफ़ी सारी फीमेल्स को इस तरीके के इश्यूज़ रहते हैं कि डिस्चार्ज जो है कब होता है, क्यों होता है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, एक बार आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कुछ मिस्टेक और यू कैन से गलतियां जो हम करते हैं, और एक गलती और हम करते हैं कि रिलेशन बनाने के बाद हम लोग पी करने नहीं जाते हैं। तो रिलेशन बनाने के बाद भी आपको पी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो
तमाम तरह की चीज़ें हमने डिस्कस करी, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो जो फीमेल्स ये मिस्टेक कर रही हैं, जो हम डिस्कस करी वो मत करिए। अपनी योनि को नॉर्मल पानी से वॉश करिए, उससे जो तरल पदार्थ रिलीज़ होता है वो खुद ही अपने आप को क्लियरेंस करता है, हमको इसमें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हार्श केमिकल वगैरह का यूज़ कर सकते तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा, एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर